स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने अपने इंस्टीट्यूशनलिस्ट थ्योरी स्टार्ट की थी। उसमें हमने देखा था कि इंस्टीट्यूशनल थ्योरी जो है वो क्या कहती है, इंस्टीट्यूशंस के बारे में, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में क्या कहते हैं। उसके अलावा हमने उसकी सिग्निफिकेंस देखी थी, उसकी डिफरेंट टाइप्स देखी थी। हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म देखा था, रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म देखा था। आज के हम अपने लेक्चर में जो नेक्स्ट टाइप है इंस्टीट्यूशनलिस्ट थ्योरी की, नॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशनलिज्म, उसको देखेंगे कि नॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या कहती है। नॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशनलिज्म एज डेवलप्ड बाय मार्च एंड ऑल्सन underlines the role of values and logic of appropriateness in defining institutions। वो कहते हैं कि नॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशनलिज्म को मार्च एंड ऑस्लन, इन दो ऑथर्स ने जो है वो डेवलप किया है, और वो देखते हैं कि वैल्यूज़ और लॉजिक का क्या रोल है इन डिफाइनिंग द इंस्टीट्यूशंस, मीनिंग दैट इंस्टीट्यूशंस कैन बी कंसिडर as embedding roles and routines that define what constitute appropriate actions। Next point is the norms and formal roles of institutions will shape the action of those acting within them। इसमें वो कहते हैं कि जो institutions की norms होती हैं, जो उसके formal rules होते हैं, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इंस्टीट्यूशंस के, दे शेप द एक्शंस ऑफ दोज हु आर वर्किंग विद इन दैट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, हर इंस्टीट्यूशंस के अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, उसकी अपनी नॉर्म्स होती हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंगली जो उस इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले लोग होते हैं वो एक्ट करते हैं। उनके एक्शंस उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होती है। ये कौन कहते हैं? ये नॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशनलिस्ट कहते हैं। इंस्टीट्यूशंस आर viewed as independent entities that over time shape a polity by influencing actors, preferences, perceptions and identities। इसमें उन्होंने वही बात की है कि किस तरह से जो इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो शेप करते हैं डिफरेंट प्रेफरेंसेस और आइडेंटिटीज़ को एक्टर्स की। For March and Olsen, an institution is not necessarily a formal structure। ज़रूरी नहीं है, वो कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन जो है वो फॉर्मल स्ट्रक्चर हो, बट rather is better understood as a collection of norms, rules, understanding and perhaps most importantly routines। वो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है जो इंस्टीट्यूशन हो एक फॉर्मल स्ट्रक्चर की फॉर्म में हो। जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कलेक्टिव नॉर्म्स, रूल्स, अंडरस्टैंडिंग्स की बुनियाद पे भी हो सकता है, बनाया जा सकता है। पोलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर कलेक्शंस ऑफ इंटर रिलेटेड रूल्स एंड रूटीन। इसमें उन्होंने एग्जाम्पल दी है पोलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की। वो कहते हैं कि पोलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं दे आर कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड रूल्स। सॉरी, नेक्स्ट इज जी नॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशंस का पॉइंट, दैट इज इफ एन इंस्टीट्यूशन इज इफेक्टिव इन इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर इट्स मेंबर। वो कहते हैं कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो इफेक्टिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है अपने एक्टर्स के, अपने मेंबर्स के बिहेवियर को, दोज मेंबर्स विल थिंक मोर अबाउट whether an action conforms to the norms of the organization than about what the consequences will be for him or herself। वो कहते हैं कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन इफेक्टिवली जो है अपने मेंबर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वो मेंबर देखेंगे कि उनके जो एक्शंस हैं वो उसका ऑर्गेनाइजेशन को कितना फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, इसमें सारा कुछ जो है इट इज़ ऑल अबाउट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द मेंबर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। नॉर्मेटिव जो इंस्टीट्यूशनलिज्म है वो किस बारे में बात कर रही है? वो कहती है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस तरह से शेप करते हैं एक्शंस और बिहेवियर्स को अपने मेंबर्स के, अपने एक्टर्स के। नॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशनलिज्म इसके बारे में बात कर रही है। Next point of normative institutionalism is this: appropriate behavior can be contrasted to that assumed by economic models in which individuals are expected to think first what the objective payoff will be for them। ठीक है, इसमें वो देखते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो देखते हैं कि जो इसका अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, जो इकोनॉमिक मॉडल का एक ऑब्जेक्टिव होगा उसका कितना फ़ायदा होगा इंस्टीट्यूशन के लिए और उनके अपने लिए। That is individuals will make conscious choices करते हैं individuals, but those choices will remain within the parameters established by the dominant institutional values। इसलिए वो कहते हैं कि जो individuals होते हैं वो conscious decisions लेते हैं, conscious choices बनाते हैं, लेकिन वो choices जो होती हैं वो जो है institutional values के parameter के अंदर ही होती हैं, उससे वो बाहर निकल के नहीं वो choices।
नेक्स्ट इज इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल इंटरेक्शन। अब नॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशनलिज्म बात कर रही है इंटरेक्शन की बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द इंस्टीट्यूशन। इट इज़ क्लियर हाउ इंस्टीट्यूशंस अफेक्ट इंडिविजुअल बिहेवियर इन नॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशनलिज्म। ठीक है जी, हम पहले बात कर चुके हैं कि नॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशनलिज्म में जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस तरह इंडिविजुअल बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। Institutions have their logics of appropriateness that define what behavior is appropriate for member of the institution and which behavior is not। ठीक है, अब लॉजिक्स ऑफ एप्रोप्रिएटनेस क्या है, जिसकी पहले पहले उन्होंने बात की थी। वो कहते हैं कि लॉजिक ऑफ एप्रोप्रिएटनेस जो है वो इंस्टीट्यूशंस डिफाइन करते हैं और इसमें वो देखते हैं कि कौन सा बिहेवियर जो है मेंबर का वो एप्रोप्रिएट है इंस्टीट्यूशंस के लिए और कौन सा एप्रोप्रिएट नहीं है, मुनासिब नहीं है। मेंबर्स ऑफ दैट इंस्टीट्यूशंस वायलेट दोज नॉर्म्स ओनली एट देयर। ठीक है, वो अपनी उससे अपनी मर्जी से वायलेट करते हैं, मेंबर्स जो होते हैं अगर वो वायलेट करना चाहे वैल्यूज़ को इंस्टीट्यूशंस की। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट इज द मार्च एंड ऑस्टिन perspective proposed several important theoretical components for political science as a discipline. One such element was the return to its institutional roots and to a sense of the collective as opposed to individual roots of political behavior. Third point is individuals are important in their models and still ultimately must make the choices, but those choices are largely conditioned by their membership in the member of political institutions। ठीक है, इंडिविजुअल जो है वो चाहे the next point is a second crucial element of the March and Osling views that the basis of behavior in institutions is normative rather than coercive। ठीक है, normative होता है rather than coercive। rather than being guided by formal state rules, the members of institutions are more affected by the values contained within the organization। जो organization की अपनी values होती हैं वो ज़्यादा affect करती हैं individuals को। there is no independent means of ascertaining whether it was values that produced behaviors and no way of arguing that it was not the root of the behavior। ठीक है, इसमें भी वही उन्होंने बात की हुई है।